बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। रॉयल एकेडमी की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कुछ डेफिनेशंस क्लियर करवाई थी। आज हम बाकी डेफिनेशंस क्लियर करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये आज हम आपको बताएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। A matrix is called square matrix if numbers of rows are equal to number of columns. फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी। तो इसमें हमारे पास रो कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ 2/2। तो ये हमारा कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नल और जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसकी तमाम नल और जीरो मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसकी तमाम आइडेंटिटी जीरो हो उसको कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स is called a null matrix if all its identities are zero. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए हमारे पास उसकी ऑल आइडेंटिटीज 0 है तो ये हमारा हो गया नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स a matrix is obtained by changing rows into columns and column into row. ऐसा मैट्रिक्स जो हासिल होता है कॉलम को रो में बदलने से और रो को कॉलम में बदलने से। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये है ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं इसका ट्रांसपोज कैसे होगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी सी 4 5 6। यहां हम लोगों ने रोज चेंज कर दी कॉलम्स में और कॉलम्स चेंज कर दिए रोज में। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास जो हासिल होता है साइन चेंज करने से। A matrix is obtained by changing the sign of all identities in the matrix. For example, A is the matrix. The negative of A is obtained by changing the sign. Next है हमारा symmetric matrix.
मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय taking transpose of square matrix. एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक, तो ये हमारे पास A है एक मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू I A के। तो ये हमारे दोनों इक्वल आ गए हैं, तो इसको कहते हैं कि ये एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हमारी है स्क्यू सिमेट्रिक। Square matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A. Next definition है हमारी diagonal matrix। ऐसा मैट्रिक्स a matrix is called diagonal matrix if one or more its diagonal entities are not zero and non-diagonal entities are zero। ऐसे मैट्रिक्स डायगोनल एंटिटीज कोई ना कोई हो, लेकिन नॉन डायगोनल एंटिटीज हमेशा उसकी जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये हमारी होती हैं डायगोनल एंटिटीज और ये बाकी सारी हमारी नॉन डायगोनल एंटिटीज होती हैं। तो ये हमारा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन हमारी स्केलर मैट्रिक्स। A matrix is called scalar matrix if all its diagonal entries entities are same and non-diagonal entities are zero। डायगोनल मैट्रिक्स की तरह स्केलर मैट्रिक्स भी वही होते हैं जिनके डायगोनल आइडेंटिटीज सेम हो लेकिन बाकी आइडेंटिटीज जीरो। इसको हम कहते हैं स्केलर। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A matrix is called identity matrix if its all diagonal entities are one। For example, ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी ऑल डायगोनल एंटिटीज आर वन है।
ये था आज का हमारा लेक्चर जो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स तक के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। तब तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आमीन नासिरो।